अशौच तथा सूतक वर्णन। भृगु जी कहते हैं, अब चारों वर्णों की सूतक व्यवस्था और धातु पात्रों की शुद्धि को क्रम से कहते हैं। दांत निकल आए हों या दांत निकलने के बाद और चूड़ा कर्म हो जाने पर मृत्यु होने से सब बांधवों को अशुद्धि और सूतक लगता है। सपिंड अर्थात 7 पुष्ट तक मरणा शौच 10 दिन तक रहता है। किसी को अस्थि संचयन के पूर्व जैसा मरने पर सपिंडों को ये अशौच कहा है, वैसा ही पुत्र आदि उत्पन्न होने में भी अच्छी शुद्धता की इच्छा करने वालों को अशौच होता है। मरण शौच सब सपिंडों को और जन्मा शौच माता पिता को ही होता है। उसमें भी पिता स्नान करने से शुद्ध के होता है, माता को ही सूतक रहता है। पुरुष जानकर वीरपान करे तो स्नान से शुद्ध होता है और दूसरी स्त्री में संतान पैदा करने पर उसको 3 दिन तक अशौच रहता है। मुर्दा को छूने वाले 10 दिन में शुद्ध होते हैं और समानोदक अर्थात 7 पीढ़ी से ऊपर के पुरुष 3 दिन में शुद्ध होते हैं। शिष्य अपने गुरु की अंत्येष्टि करता हुआ शव उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। जितने मास का गर्भपात हो उतनी ही रात्रि में स्त्री शुद्ध होती है और रजस्वला स्त्री रजबंध होने पर स्नान करके शुद्ध होती है। जिन बालकों का चूड़ा कर्म नहीं हुआ उनके मरने से 1 दिन में और चूड़ा कर्म हो जाने पर 3 दिन में सपिंड पुरुष की शुद्धि होती है। 2 वर्ष से कम उम्र का बालक मर जाए तो उसको पुष्पमाला चंदन आदि से भूषित करके नगर के बाहर पवित्र भूमि में गाड़ दे और उसका अस्थि संचयन ना करे और इस बालक का अग्नि संस्कार जलदान आदि कुछ ना करना, सिर्फ जंगल में काट की भांति गड्ढे में छोड़कर 3 दिन तक सूतक मानना चाहिए। 3 वर्ष से कम अवस्था का बालक होने पर सपिंडों को जलदान नहीं करना चाहिए, अथवा दांत निकले हों, नामकरण हो गया हो तो जलदान कर भी सकते हैं। 6 अध्याय के मरने पर 1 दिन अशौच होता है और समानुदक के यहाँ संतति होने पर 3 दिन में शुद्धि होती है। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो, सगाई हुई हो, उसके निधन में ससुराल वाले और पितृकुल के 3 रात में शुद्ध होते हैं। मृत्यु सूतक वाले को छार अलोना भोजन करना चाहिए। 3 दिन तक नदी में स्नान करे और मांस भक्षण ना करे, भूमि में अलग सोए। जो सपिंड और समानोदक पुरुष मरण काल में समीप हों उनके लिए ये अशौच विधि कही गई है और जो पास ना हो उनके लिए आगे कही विधि जाननी चाहिए। विदेश में मरने का हाल 10 दिन के भीतर जाने तो जितने दिन बाकी हों उतने ही दिन सूतक होता है। 10 दिन बीतने पर मृत्यु सुने तो 3 दिन का अशौच होता है और 1 वर्ष बीतने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। अपने समानोदक का मरण और पुत्र का जन्म सुनकर सवस्त्र स्नान से शुद्धि होती है। सगोत्र बालक का और अस्पिंड मामा साला आदि का विदेश में मृत्यु सुनकर स्नान से शुद्धि होती है। यदि दशा के भीतर कोई पैदा हो या मरे तो ब्राह्मण 10 दिन पूरे होने तक शुद्ध ना होगा। आचार्य के मरने में शिष्य को 3 दिन अशौच रहता है और आचार्य के पुत्र या स्त्री के मरण में 1 दिन का होता है। श्रोत्रिय की मृत्यु में 3 दिन, मामा, शिष्य, ऋत्विक और बांधवों की मृत्यु में दिन रात अशौच रहता है। जिस राजा के देश में निवास हो उसकी मृत्यु दिन में होने पर सूर्यास्त तक और रात में रात भर सूतक रहता है। अश्रोत्रिय ब्राह्मण, वेद पाठी और गुरु के मरण में 1 दिन का अशौच होता है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र
एक मास में शुद्ध होता है। अग्निहोत्री को सूतक के दिन बढ़ाकर अग्निहोत्र में विघ्न नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्री सपिंड होने पर भी सूत की नहीं होता। चांडाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता, मुर्दा और मुर्दे को छूने पर स्नान से शुद्धि होती है। अपवित्र वस्तु का दर्शन होने पर पवित्र होकर आचमन पूर्वक सौर मंत्र, उत्तम, जातवेद सम और पवमान मंत्रों का जप करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी छूने पर स्नान करके और सूखी हो तो आचमन से विप्र शुद्ध होता है, अथवा गौ का स्पर्श या सूर्य दर्शन से पवित्रता होती है। ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति तक जलदान ना करे, उसके बाद जलदान करे और 3 रात में ही शुद्ध भी हो जाता है। वर्ण संकर, सन्यासी और आत्मघाती को जलदान की जरूरत नहीं है। पाखंडी, दुराचारी स्त्री, गर्भ और पति का घात करने वाली और मद्य पीने वाली स्त्री को जलदान ना करना। अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु के शव को उठाने और दाह करने से ब्रह्मचारी अपने व्रत से पतित नहीं होता है। शूद्र के मृत शरीर को नगर के दक्षिण द्वार से और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शव को क्रम से पश्चिम, उत्तर और पूर्व द्वार से शमशान में ले जाना चाहिए। राजा ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला और यज्ञ करने वाला सूत की नहीं होता, क्योंकि राजा इंद्र के पद पर है। ब्रह्मचारी और याज्ञिक सदा ब्रह्म रूप ही है। जो पुरुष राजा के यहाँ श्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त होता है, वे कार्य करने के निमित्त तुरंत ही अशौच से मुक्त होता है, क्योंकि प्रजा रक्षा के लिए न्याय आसन पर बैठना ही इसमें कारण है। बिना राजा की लड़ाई में बिजली से, राजाज्ञा फांसी से और गौ ब्राह्मण के रक्षा के लिए मरे हुए का और जिसको राजा अपने कार्य के लिए चाहे उसकी तत्काल शुद्धि होती है। चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण और यम, इन 8 लोकपालों के शरीरों को राजा धारण करता है। लोकपालों का राजा के शरीर में निवास होने से उसको सूतक नहीं लगता। आशौच तो मनुष्यों के लिए है, राजा तो लोकपालों के अंश से पैदा हुआ है। जो राजा शस्त्रों से धर्म युद्ध करके मरता है, उसको यज्ञ का फल मिलता है और अशौच तुरंत दूर हो जाता है। प्रेत क्रिया के अंत में ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र वाहन का, वैश्य हाँकने के दंडा या बाघ डोर का और शूद्र लकड़ी का स्पर्श करके शुद्ध होता है। अर्थात इन पदार्थों को अशौच अंत में जरूर छूना चाहिए। हे द्विजों, ये सपिंडों की मरणाशौच विधि कही गई है। अब असपिंडों की विधि सुनो। असपिंड द्विज की मृत्यु होने पर उसको बंधु की तरह उठाना, दाह देना और माता के समीप के भाई बहन आदि का भी उसी तरह कर्म करना। इसमें 3 दिन का अशौच होता है। जो दाह आदि करने वाला मृतक के सपिंडों का अन्न खाता हो तो 10 दिन में, और ना खाता हो, ना उसके मकान में ही रहता हो तो 1 दिन में शुद्ध हो जाता है। अपनी जाति या दूसरी जाति के शव का अनुगमन करने से, स्नान, अग्नि स्पर्श और घृत खाने से शुद्धि होती है। सजातियों के रहते शूद्रों से ब्राह्मण शव का वाहन कभी ना कराना, क्योंकि शूद्र स्पर्श से दूषित शव की आहुति उसको स्वर्गदायक नहीं होती। ज्ञान, तप, अग्नि, भोजन, मिट्टी, मन, जल, लीपना, वायु, कर्म, सूर्य और काल, ये सब प्राणियों की शुद्धि करने वाले हैं। सब शुद्धियों में न्याय से मिले धन की शुद्धि श्रेष्ठ कही है। जो पुरुष न्याय से मिले धन से शुद्ध हैं, वे ही शुद्ध हैं। केवल मिट्टी जल से शुद्ध होने वाले पवित्र
नहीं माने जाते। विद्वान क्षमा से, यज्ञ आदि न करने वाले दान से, पापी जप से और वेद विशारद तप से पवित्र होते हैं। अपवित्र पदार्थ मिट्टी और जल से शुद्ध होते हैं। नदी वेग से शुद्ध होती है। मन से दूषित स्त्री रजस्वला होने से शुद्ध होती है और ब्राह्मण त्याग से शुद्ध होता है। जल से शरीर शुद्ध होते हैं। मन सत्य भाषण से शुद्ध होता है। इस प्रकार शरीर शुद्धि का निर्णय कहा है। अब द्रव्य शुद्धि का निर्णय कहेंगे। स्वर्ण आदि तेजस पदार्थ, मणि और सब पत्थर के पदार्थों की शुद्धि राख, जल और मिट्टी से होती है। जिसमें किसी भांति का लेप ना हो, ऐसे सोने का पात्र, शंख, पत्थर और चांदी का पात्र जल से ही शुद्ध होता है। सोना और चांदी अग्नि और जल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनकी पवित्रता अपनी योनि से ही उत्तम होती है। तांबा, लोहा, कांस, पीतल, जस्ता और सीसा का पात्र, खार खटाई और जल, इनमें जिससे हो सके उसी से शुद्ध कर लेना चाहिए। घी, मधु आदि को पिघलाकर छान लेने से, जमे हुए का प्रोक्षण से और लकड़ी के पात्र को छीलने से शुद्धि होती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ के पात्र हाथ से धो डालने से पवित्र हो जाते हैं। चमस और गृह पात्र वगैरह गर्म जल से धोने से पवित्र होते हैं। चरु, सुरु, सुरभा, इस्फे, सूप, शकट, मूसल और उलूखल गर्म जल से शुद्ध होते हैं। अन्न और वस्त्र का बहुत ढेर हो तो जल छिड़कने से पवित्र होता है और थोड़ा हो तो जल से धोने पर पवित्र होता है। चमड़ा, चटाई आदि बांसे के पदार्थ वस्त्रों के समान और शाकमूल फलों को अन्न के समान पवित्र करना चाहिए। रेशमी, ऊनी वस्त्र रेह से, कंबल रीठ से, सन के वस्त्र बेल की गूदी से, अलसी आदि के वस्त्र सफेद सरसों से पवित्र होते हैं। शंख, सींग, हड्डी और हाथी दांत के पदार्थ सफेद सरसों, गोमूत्र और जल से पवित्र होते हैं। लकड़ी, घास वगैरह जल छिड़कने से, घर लीप पोत से और मिट्टी के बर्तन आग में रखने से शुद्ध होते हैं। जिस मृत पात्र में मध्य, मल, चर्बी आदि का संपर्क हो जाता है, उसका पुनः अग्नि संस्कार करने पर भी वह शुद्ध नहीं होता। झाड़ू देना, लीपना, जल छिड़कना, खोदना और गौ का निवास, इन 5 प्रकारों से भूमि पवित्र होती है। पक्षी का खाया, गौ का सूंघा, पैर से दबा और जिसके ऊपर छींक दिया हो, जहां बाल या कीड़ा पड़ा हो, ऐसा स्थान मिट्टी डालने से पवित्र होता है। जब तक पदार्थों से अपवित्र वस्तु का गंध या लेप दूर ना हो, तब तक उन पदार्थों को मिट्टी और जल से शुद्ध करे। देवताओं ने ब्राह्मणों के 3 पदार्थ पवित्र कहे हैं। एक अदृष्ट, दूसरा जो पानी से धो लिया हो, तीसरा जिसको ब्राह्मणों ने वाणी से पवित्र कहा हो। जिस जल में गौ की प्यास दूर हो जाए, पवित्र हो, गंध, रस और वर्ण से ठीक हो, ऐसा पानी भूमि में शुद्ध होता है। कारीगर का हाथ जो पदार्थ बाजार में बेचने को रखे हों और ब्रह्मचारी की भिक्षा, ये सदा पवित्र होते हैं। रति समय में स्त्रियों का मुख, फल गिराने में पक्षी का चोंच, दूध निकालते समय बछड़ा का मुख और शिकार में कुत्ता का मुख पवित्र माना गया है। कुत्ता के मारे हुए का मांस पवित्र होता है और मांसाहारी पशु, चांडाल आदि के मारे जीवों का भी मांस पवित्र होता है। यह मनु जी की आज्ञा है। जो इंद्रियां नाभि के ऊपर हैं, वे सब पवित्र हैं और जो नाभि के नीचे हैं, वे सब अशुद्ध हैं। देह से निकला मल सब
अपवित्र है। मक्खी, मुख से निकली जल की छींट, छाया, गौ, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूल, भूमि, वायु और अग्नि, इन सबका स्पर्श पवित्र होता है। देह मल की शुद्धि के लिए उतनी मिट्टी और जल ले जिसमें दुर्गंध आदि शुद्ध हो जाए। चर्बी, वीर्य, रुधिर, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक कान का मैल, खखार, आंसू, आंखों का मैल और पसीना, ये 12 मनुष्य देह के मल हैं। मल और मूत्र का त्याग करने पर लिंग और योनि को 1 बार, गुदा को 3 बार, वाम हाथ को 10 बार, फिर दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी से धोना चाहिए। ये आचार शौच ग्रस्तों के लिए है। ब्रह्मचारियों को इससे दूना शौच करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम वालों को तिगना और सन्यासियों को चौगना करना चाहिए। मलमूत्र करने के पीछे शुद्ध होकर आचमन करी और नेत्र वगैरह का जल से स्पर्श करी। वेद पाठ के आरंभ में और भोजन के समय में आचमन करी। पहले 3 बार आचमन, फिर 2 बार मुख धोए। स्त्री और शूद्र 1 बार ही जल से आचमन करें। इस प्रकार शरीर शुद्धि होती है। न्यायानुसार चलने वाला शूद्र महीने में बाल को बनवाए। मृत्यु सूतक और जन्म सूतक में वैश्य के समान व्यवहार करे और ब्राह्मण का झूठा अन्न खाए। मुख से शरीर पर जो छींटे पड़ती हैं वे शरीर को झूठा नहीं करती। मुख में गया मूछ का बाल और दांतों की झुर्रियों में रहा अन्न भी झूठा नहीं करता। दूसरे को कुल्ला कराने वाले के पैर पर जो छींटे पड़ती हैं उनको भूमि के जल बिंदु समान मानना चाहिए। उनसे कोई अशुद्ध नहीं होता। हाथ में अन्न वगैरह हो और झूठे अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए तो उसको बिना भूमि में रखे ही आचमन से पवित्र हो जाता है। वमन और दस्त हो जाने पर स्नान करके घी का आचमन करे, भोजन करके कुल्ला करे और मैथुन के बाद स्नान करे, तब शुद्धि होती है। सोकर, छींक कर, खाकर, थूक कर, झूठ बोलकर, जल पीकर और पढ़ने के समय पवित्र होने पर भी आचमन करना चाहिए। और सब संपूर्ण वर्णों की शौच विधि कही गई है। अब स्त्रियों के धर्म सुनो।